हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मलकीत सिंह। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है। अभी हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग क्षेत्र में जाकर रिसर्चेस किए हैं। ठीक है बच्चों। फर्स्ट हम एविडेंस की बात करते हैं तो पहले हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या होता है? सबसे पहले मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करवा दूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती हैं। पहला है आपका सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड CO2 एंड लास्ट इज H2O यानी कि पानी। सबसे पहले वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम कोई भी एक लीफ ले लेंगे। इस लीफ को मान लीजिए कि हमने इस पार्ट को किसी ब्लैक पेपर से हमने इसको कवर कर दिया। ठीक है। ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद इसको हम सनलाइट में रखेंगे कुछ समय के लिए। सनलाइट में रखने के बाद इस हमारे एक्सपेरिमेंट को कुछ समय के लिए अल्कोहल में बॉईल करेंगे, जिससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर जो है रुक जाएगी। उसके बाद इसे आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन में डालने पर क्या होता है कि ये जो पार्ट हमारा लाइट में था, इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? स्टार्च का। स्टार्च का फॉर्मेशन, तो आयोडीन सॉल्यूशन में जब इसको डालते हैं तो ये जो पार्ट है ये ब्लू कलर का हो जाता है। क्लियर? इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, क्या बताया इस एक्सपेरिमेंट में कि सनलाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर? फोटोसिंथेसिस के लिए एक और एक्सपेरिमेंट है लीफ एक्सपेरिमेंट। हमने लीफ लिया। आप लोगों ने बच्चों लीफ कुछ इस प्रकार से देखे होंगे कि लीफ का कुछ पोर्शन जो है ग्रीन रहता है और कुछ येलो कलर दिखाई देता है। जो येलो होता है ये हमने मान लिया कि ये येलो पोर्शन है। इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर होता है इसमें भी, लेकिन ये जो बाकी पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है, इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, और जो ये येलो पार्ट है इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब इसे हम आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो ग्रीन पार्ट है जिसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है ये ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई देता है हमको। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो पार्ट है इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इससे हमें पता चला कि क्लोरोफिल भी कितना इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर? अब बच्चों आगे चलते हैं। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट होता है KOH एक्सपेरिमेंट। KOH एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये कोई प्लांट मान लीजिए, ये कोई प्लांट है। इस प्लांट को क्या करेंगे, एक लीफ को, ये मान लीजिए इस लीफ को हमने एक परत नली से कवर कर दिया और इसमें डाल दिया क्या? KOH। KOH बच्चों क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, KOH जो है इस लीफ में जो CO2 रहेगी, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जिससे क्या होगा कि लीफ को फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगी।
क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वहां पे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे। कुछ हमारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है बच्चों, जिन्हें अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? जोसेफ प्रिस्टले की। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था? देखिए बच्चों, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, प्रिस्टले से प्राइस्ट, है ना, या फिर चर्च में पादरी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? कैंडल जलाते हैं चर्च में, है ना। तो प्राइस्ट से आप लोग याद रखेंगे क्या? प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, जो कि कैंडल वाला था। अब देखिए इसमें जानते हैं कि इसमें हुआ क्या था। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया? एक बेल जार लिया, एक बेल जार लिया, बेल जार, इसमें क्या किया? एक माउस, ठीक है बच्चों, एक माउस लिया, चूहा, और एक कैंडल जलाया। ठीक है। कुछ समय बाद क्या हुआ? प्रिस्टले ने देखा कि ये चूहा मर गया और कैंडल भी बुझ गई। ठीक है। उसके बाद यह एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया। इस बार माउस और कैंडल के साथ एक ग्रीन प्लांट भी रखा गया। ठीक है, ये मान लीजिए कोई हमारा प्लांट है। तो जब ये ग्रीन प्लांट अब इसमें रखा गया, अब क्या हुआ? माउस भी जिंदा था और कैंडल भी हमारी जल रही थी। तो जोसेफ प्रिस्टले इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता थी? कुछ गैस की आवश्यकता थी। उस समय जोसेफ प्रिस्टले को ये नहीं पता था कि ये जो गैस है ये ऑक्सीजन होती है, लेकिन बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो गैस थी ये ऑक्सीजन गैस थी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जोसेफ प्रिस्टले, प्राइस्ट से याद रहेगा क्या? कैंडल, कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट जो था किसने दिया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है इंजन हाउस। इंजन हाउस ने क्या किया? इंजन हाउस से याद रखिए क्या? इंजन, इंजन से क्या मिलती है हमें? एनर्जी, और एनर्जी का सोर्स क्या है हमारा? सन। तो सन से कौन सी एनर्जी मिलती है? सनलाइट। ठीक है। तो इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट में हम क्या इसको याद रख लेंगे इस तरीके से कि इंजन हाउस, इंजन, इंजन से एनर्जी, और एनर्जी से क्या? सनलाइट। तो होता क्या है इसमें? इंजन हाउस ने बेल जार वाला ही एक्सपेरिमेंट को, प्रिस्टले वाले एक्सपेरिमेंट को एक बार डार्क में किया और एक बार इस एक्सपेरिमेंट को लाइट में किया, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर? तो यहां जब डार्क में किया और इसने प्लांट लिया था कौन सा? हाइड्रिला। ठीक है। कैंडल हमारी जल रही है और माउस जो है वो भी क्या है? जीवित है। ठीक है। लेकिन डार्क में क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाया। नहीं होने के कारण कैंडल थोड़े समय बाद बुझ जाती है और चूहा भी मर जाता है। लेकिन जब सेम एक्सपेरिमेंट को लाइट में किया गया तो कैंडल भी जल रही थी और हमारा माउस भी जीवित था। ठीक है। तो इंजन हाउस इस निष्कर्ष पे पहुंचा बच्चों कि सनलाइट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इंजन हाउस ने सनलाइट से रिलेटेड एविडेंस दिया था। ठीक है। इंजन हाउस ने और एक एक्सपेरिमेंट किया था
क्या किया था इन्होंने, एक एक पात्र है जिसको हमने क्या किया, पानी से भर लिया। अब इसमें हाइड्रिला प्लांट लिया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद क्या देखते हैं, जब इसको सनलाइट में रखा गया, कुछ पानी के बुलबुले जो हैं जार के ऊपर की ओर जाते दिखाई दिए। तो जब इनको ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि ये गैस के बुलबुले हैं, बबल्स एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं इसको। और ये गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। ठीक, क्लियर बच्चों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एंगलमैन का। एंगलमैन से देखिए बच्चों, याद रखना, एंगल, एंगल कैसा होता है, ये एंगल मतलब प्रिज्म, है ना। हम याद रखेंगे क्या, एंगल, एंगल से क्या, प्रिज्म। तो एंगलमैन ने क्या किया कि सनलाइट को एक प्रिज्म पर डाला। तो हम जानते हैं कि यहां से जब सनलाइट, सनलाइट यानी कि व्हाइट लाइट, है ना, जब ये एक प्रिज्म से गुजरती है तो क्या होता है, अलग अलग रेडिएशन वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो अलग अलग दिखाई देती है ना। ये इसको हम नाम सब लोग जानते हैं, क्या नाम है बच्चों इसका, विबग्योर। कौन कौन सी लाइट है, विबग्योर, या हिंदी में बोल दे तो बैजानी हपीनाला, आप लोग सभी लोग पढ़ते आ रहे हो इसको। तो अब इसमें किया क्या कि इसने क्लैडोफोरा का यूज किया। अब क्लैडोफोरा पे ये जो लाइट जब पड़ रही थी तो इसने देखा कि जो बबल्स हैं वो क्या ब्लू लाइट और रेड लाइट पर ज्यादा एकत्र होते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तब इसने निष्कर्ष दिया, रिवील्ड किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू और रेड लाइट सबसे ज्यादा बेहतर होती है, या फिर यूं कहा जाए कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट की प्रेजेंस में या रेड लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट किसका, एंगलमैन का। अब देखिए बच्चों, अब एक्सपेरिमेंट है हमारा किसका, जूलियस बॉन्सेक्स। जूलियस बॉन्सेक्स ने क्या किया, इसको आप याद रखेंगे सेक्स से, सेक्स यानी कि सिक्के के समान। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सिक्के के समान संरचना कौन सी होती है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज। तो जूलियस बॉन्सेक्स ने कहा कि ये जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इस ग्लूकोज को बनाने के लिए कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, या कहा जाए कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। कौन से कलर का बच्चों, ग्रीन कलर का, जो कि बाद में जिसे क्लोरोफिल भी कहा गया। तो इस प्रकार जूलियस बॉन्सेक्स ने क्या किया, ये बताया कि क्लोरोफिल जो है इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी नाम हमारा कॉर्नेलियस वॉन नील। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, वॉन नील, नील नदी हम सबको पता है ना। और नील नदी, नदी में क्या होता है, पानी। तो बस इसने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो कहां से निकलती है, जो वाटर होता है वाटर से निकलती है, ना कि CO2 की ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। क्या था हमारा, CO2 प्लस H2O, ठीक है बच्चों। क्या बनाया, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। तो
ये बताया कि ये जो वाटर है यहां से, ये वाटर से रिलीज होती है कौन सी, ऑक्सीजन गैस। कैसे बताया, बॉर्नेल ने क्या किया, सल्फर बैक्टीरियाज लिए, सल्फर बैक्टीरियाज में क्या है, फोटोसिंथेसिस जो होती है, अब उसमें पानी का यूज ना होकर क्या H2S का यूज हुआ, H2S का यूज होके ग्लूकोज तो जैसा था वैसा बना, पर O2 की जगह पे क्या रिलीज हुआ, सल्फर। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी से, पानी के फोटोलिसिस से निकलती है। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।